नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। नगरीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी से वार्ड 44 की पार्षद प्रत्याशी से आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। आइए स्वागत करते हैं भारती जैन जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। पहले तो जय हिंद और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, क्योंकि मीडिया हमारा सबसे बड़ा सपोर्टर है आज की डेट में। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, राजनीति में आपके सफ़र से शुरुआत हम करते हैं। आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है और अभी आप क्या क्या कार्य कर रही हैं? बेसिकली अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूँ, आज से 10-12 साल पहले, तो मैं एक सिंपल सोशल वर्कर थी। धीरे धीरे टाइम टू टाइम काम होते रहे, लोगों की मदद करते रहे। कोविड में भी काफ़ी मदद करी लोगों की, इंजेक्शंस हुए, ब्लड हुआ, फूडिंग हुई, रात रात मतलब इमरजेंसी ड्यूटीज़ पर हम लोगों ने करा। जब लोग घर के अंदर थे उस समय मैं और मेरी टीम घर के बाहर हॉस्पिटल्स आते थे, लोगों के लिए खाना प्रोवाइड करना, मेडिसिन या जो भी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते थे जी। बट देखा कि धीरे धीरे से टाइम निकलता गया, सोशल वर्कर्स को भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आने लगी लोगों की मदद करने में। तब समझ में आया कि हमें राजनीति में जाना जरूरी है। अगर लोगों की मदद करना, कुछ अच्छा काम करना, तो पॉलिटिक्स में तो आना पड़ेगा और इसका हिस्सा बनना पड़ेगा। क्योंकि अच्छे लोग आएंगे तभी गंदगी साफ होगी, तभी काम हो पाएंगे। रुके हुए जो आज लोग सोच के बैठे ना, हमें तो हम है, हमारे अलावा कोई नहीं है, और चाहे ना चाहे जनता मजबूरी है लाना, तो ये उनके दिमाग से चेंज करना कि नहीं, मजबूरी नहीं है, जनता आपको लाती है, जनता हटा भी सकती है। जी बिल्कुल। तो आप सोशल वर्कर रही हैं, ऐसे में जो लोगों की तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, उन्हें आपने बेहद करीब से देखा है। तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आप काम कर रही हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो आज की डेट में लोगों के यहाँ साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, हाइजीन, पॉवर्टी लाइन के लोग, मतलब लोगों के पास नौकरियाँ नहीं है जी, खाने को प्रॉपर राशन नहीं है। मतलब जब मैं आज जा रही हूँ वार्ड में, कुछ जगह तो ऐसी कि सालों से, जब से मतलब कहना चाहिए 20-20 साल से वो वहाँ सेटल हुए, आज तक कोई पार्षद या नेता झांकने ही नहीं आया वहाँ पे। ऐसी सकरी गलियाँ हैं, नालों के ऊपर से लोगों ने स्लैब्स डाल रखे हैं, उस पे से जाते आते हैं जी। इतने रिस्की, कोई स्लैब स्लिप करा तो 10 फीट गहरे दलदल में घुस जाएंगे। तो वो चीज़ समझ में आई कि ये भी इंसान है, इंसान क्या, जानवर को भी अच्छे से सर्वाइव करने का राइट है, ये उनके बेसिक राइट्स है। क्योंकि मैं ह्यूमन राइट्स से भी स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ, तो जो बेसिक अधिकार होते हैं लोगों को पता ही नहीं है, उन अधिकारों के लिए भी हम फाइट करते हैं। उन अधिकारों के तहत उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो आज वो बिल्कुल अनजान है उन मूलभूत सुविधाओं से। बिल्कुल। अगर हम बात करें, आपके सामने बहुत बड़े प्रतिद्वंदी हैं, बीजेपी की हम बात करें, कांग्रेस की बात करें, ऐसे में आम आदमी पार्टी नगरीय निकाय चुनाव में पहली बार मध्य प्रदेश में हिस्सा ले रही है, अपना भाग्य आजमा रही है। तो ऐसे में कैसे आपने अपनी तैयारियां की हैं? जैसा कि आपने कहा कि प्रतिद्वंदी पार्टियां है, लेकिन क्या होता है ना, जब काम नहीं होते हैं तो लोग नए इंसान से अपेक्षा रखते हैं। तो कहीं ना कहीं आज हम जब लोगों के बीच जा रहे हैं, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारे केजरीवाल जी ने कहा कि डोर टू डोर जाएं, लोगों से मिलें, उनके दिलो दिमाग में जब तक हम नहीं उतरेंगे वो नहीं समझेंगे। वही कर हम डोर टू डोर जा रहे हैं, तो लोगों की समझ में आ रही है कि लोग बदलाव चाह रहे हैं, घबरा गए हैं, वो भी चेंज चाह रहे हैं। बदलाव प्रकृति का नियम है जी। बस कभी ना कभी सबको, पहले कांग्रेस थी, फिर बीजेपी आई, अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा ही देख रहे हैं। क्योंकि दिल्ली और पंजाब में पब्लिक ने हमारा काम देखा है, काम करने का तरीका देखा है। क्योंकि केजरीवाल जी ने देश से करा है कि लोगों की नीड्स, बेसिक नीड, मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, उसी पे हम भी काम कर रहे हैं। लोगों को भी वही विश्वास दिलाने का, मूलभूत सुविधाओं पे ही काम करेंगे, कोई बड़े बड़े वादे नहीं हमारी तरफ से। जी, मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो बहुत सारी पार्टियां हैं, सभी ये जो वादे हैं करती ही हैं, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की हम बात करें, क्योंकि आप चुनाव में उतर रहे हैं, लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो वो आपको ही वोट क्यों दें? जैसे मैंने कहा ना कि हमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, दिल्ली में लोगों ने काम देखा है, खुद बोलते हैं लोग, हमारे रिश्तेदार दिल्ली में। कोविड में जब इधर जो डेली रोजमर्रा के लोग थे, जो 500-1000 रुपए कमाते थे, ठेले वाले हुए, रेडी वाले, वो घर में बैठे थे, लेकिन हमारी सरकार ने उन्हें बाकायदा घर में बैठने के बाद हर मंथ एक पैसे दिए, जो एक उनको घर चलाने के लिए हैंडसम अमाउंट दिया, एंड प्रॉपर राशन उनके घर में प्रॉपरली सप्लाई होता रहा। ऑटो वाले हुए, उनके पास हर महीने राशन और जो हमें हैंडसम अमाउंट जाना चाहिए, जो उनको रोजमर्रा के लिए जरूरत थी, वो गया। इधर उन्हीं के भाई बंधुओं को कुछ भी नहीं मिला। तो लोगों ने खुद देखा है, प्रैक्टिकली फील करा है कि वाकई दिल्ली सरकार ने काम करके दिखाया है। जो कहते हैं कि रोजमर्रा डेली नीड्स या मूलभूत सुविधा पे ही काम करा है, उसी को चलते हैं। जब हम जा रहे हैं पब्लिक के बीच, तो पब्लिक खुले हाथों से, मतलब कहते हैं ओपन हार्ट के साथ हमारा स्वागत कर रही है और वेट कर रही है कि हम जाएं तो अपना फेस तो दिखाएं। दे वर रेडी फॉर वोटर्स। बिल्कुल। वार्ड 44 से आप अपना जो है आपका नामांकन हुआ है, आप इस पे लड़ने जा रही हैं, तो फिर वहाँ के जो लोग हैं उनका कैसा रिस्पांस आपको, जैसे खुले हाथ से आपका स्वागत तो कर ही रहे हैं, लेकिन क्या उम्मीदें वो आपसे रख रहे हैं?
बस वही कि उनको लोगों की उम्मीद बहुत बड़ी नहीं होती है, रोटी कपड़ा मकान साफ सफाई जी। बस वही वो चाह रहे हैं कि जैसे हमारे घर के सामने नाली है, हमारे पास नाली का पानी आता है घर में, तो मैडम ये नाली साफ हो जाए हमारे घर की। हमारे यहाँ पाइपलाइन टूटी है, ये जुड़ जाए कि 10 साल से पाइपलाइन नहीं टूटी, 10 साल से सड़क नहीं बने। बहुत बड़ी डिमांड्स किसी की नहीं है और एक पार्षद एक करा सकता है, नॉट अ बिग डील। वार्ड 44 में पिछले 10 साल से कोई काम नहीं हुआ है। आज भी अगर वो सड़क इतनी खुदी तो खुदी पड़ी है, ना ही कोई नाली बनी है तो नहीं बनी है, वो काम आज भी रुक के पड़े हैं वहाँ पर। बिल्कुल, आप महिला प्रत्याशी हैं, क्या कुछ चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको लोगों से जाके मिलना है, आप उनकी समस्याओं को भी सुन रही हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम सुने जा रही हैं, तो कुछ ऐसी चुनौतियाँ हैं जिनका आपको भी सामना करना पड़ रहा है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैं एक महिला होने के कारण, इनफैक्ट लोग बहुत खुश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह एक महिला घर को संभाल लेती है तो उनको लग रहा है कि जब घर को संभाल सकती है तो जब पॉलिटिक्स में आएगी तो शायद इसको और बेटर तरीके से वार्ड को भी संभालेगी। तो लोग इनफैक्ट बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और दे आर हैप्पी कि वहाँ पे 6 प्रत्याशी हैं, 1 अकेली महिला, 5 मेल है, तो मुझे एक प्लस पॉइंट मिल रहा है, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मतलब अभी मैं घर में गई थी, एक अंकल थे 60+ एज पे, तो बड़े अच्छे से बोल के, प्रभु आप लोग कहाँ हैं? तो भी वर शॉक्ड कि किसको बोला, आप लोग को बोल रहे कहाँ थे, हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए संभालिए सत्ता को, काम करवाइए, काम हो नहीं रहा है। वो इस तरह से हमें लोग बोल रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं इस तरह से। बिल्कुल, तो चुनाव करीब आ गए हैं, ऐसे में हम सभी की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। NMF न्यूज़ से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह से जो सच है वो पब्लिक के सामने ला रहे हैं, और वो आज की डेट में बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक, अब कहते हैं ना कि अनपढ़ गंवार होने के साथ बेवकूफ़ नहीं रही, पब्लिक समझदार हो गई है। और पब्लिक से मैं यही अपील करूँगी आपके मीडिया के थ्रू या आपके चैनल के थ्रू कि प्लीज़ काम करने वालों को वोट दीजिए, नाम के लिए या फेम के लिए वोट नहीं दीजिए। आज है, 5 साल के तक वही कंडीशन रहेगी, और 5 साल में अगर अभी नहीं बदला तो 5 साल के रोने और पछताने के अलावा कुछ नहीं करेगा। इसलिए मैं पार्टी नहीं बोलती, पब्लिक को देखिए, काम करने वाले को देखिए और उनको वोट कीजिए प्लीज़। जय हिंद, धन्यवाद। बिल्कुल, तो ये थी हमारे साथ नगरीय निकाय चुनाव में आम पार्टी, जो आम आदमी पार्टी है, उनकी पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 44 से भारती जैन जी। इसी के साथ NMF न्यूज़ में हम आपकी बात करवाते रहेंगे और भी शख्सियतों के द्वारा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।